नमस्कार साथियों, 400 एवं 600 पूर्णांकों में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था, तो उसी के अंतर्गत मैंने ये जानकारी यहाँ पर लिखकर तैयार की है और इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि 400 में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड मिलेगा। इस तरह से 600 में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप दिशा निर्देश देख रहे हैं, ये दिशा निर्देश में कितने प्रतिशत प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड मिलेगा इसकी जानकारी दी गई है। इसी आधार पर यह तालिका भी हमने तैयार की है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी प्लस ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड कितने प्रतिशत प्राप्तांकों पर प्राप्त होगा, इसकी जानकारी भी हमने यहाँ पर लिखकर रखी है। आइए प्रारंभ करते हैं। 400 में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात यह है कि जो हमने प्राप्तांक लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें दशमलव में भी बच्चों के प्रतिशत प्राप्त होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है 0.5 के ऊपर यदि आता है, 0.5 आता है, इसको हम सीधे पूर्णांक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, अगले इसमें बढ़ा लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी के मानो 75.5% बन रहा है, उसको हम क्या मान लेते हैं 76, यानी अगला पूर्णांक मान 76% मान लेते हैं। तो इसी आधार पर हमने ये तालिका को तैयार करके यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। एक तो उदाहरण मैं आपको लेकर के बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड प्राप्त होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ए प्लस ग्रेड की। तो 400 में से यदि किसी विद्यार्थी को 341 प्राप्तांक के ऊपर मिलते हैं तो उसे ए प्लस ग्रेड प्रदान किया जाएगा। ए ग्रेड की हम बात करें तो 302 से 340 के मध्य किसी विद्यार्थी को प्राप्तांक मिलते हैं तो उसे ए ग्रेड प्रदान किया जाएगा। बी प्लस की हम बात करें तो 262 से 301 प्राप्तांक। इसी तरह से हम बात करते हैं बी ग्रेड की। तो बी ग्रेड 222 से 261 प्राप्तांक। सी प्लस ग्रेड की हम बात करें 202 से 221 प्राप्तांक। इस तरह से सी ग्रेड की हम बात करेंगे तो 182 से 201 तक प्राप्तांक और डी ग्रेड की हम बात करेंगे तो 130 से 181 तक प्राप्तांक और 129 के नीचे, 400 में से 129 के नीचे यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक हैं तो उसे ई ग्रेड प्रदान किया जाएगा और यह सुधार योग्य होगा। अब 600 में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड प्रदान किया जाएगा, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए प्लस ग्रेड की हम बात करें तो 511 प्राप्तांकों के ऊपर प्रदान किया जाएगा ए प्लस। ए ग्रेड की हम बात करें तो 453 से 510 प्राप्तांक के मध्य यदि बच्चे को मिलते हैं तो उसे ए ग्रेड प्रदान किया जाएगा। बी प्लस की हम बात करें तो 393 से 452। बी ग्रेड की हम बात करें तो 335 से 392। सी प्लस की हम बात करें तो 303 से 332। सी ग्रेड की हम बात करें तो 273 से 302 और डी ग्रेड की हम बात करें तो 195 से 272 प्राप्तांकों पर मिलेगा। ई ग्रेड जो है 194 से नीचे यदि किसी विद्यार्थी को प्राप्तांक मिलते हैं तो उसे ई ग्रेड प्रदान किया जाएगा और वह सुधार योग्य होगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर हम 340 प्राप्तांकों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 340 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सच्चा आपको ज्ञात है 340 बटे 400 गुणित 100। इस प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 चूंकि 400 हो जाएगा और 340 में हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अट्ठे 32 और बच गया 2, उतारेंगे 0 और 4 पंचे 20। यहाँ देखिएगा 85% आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 76 से 85% जो है वो ए ग्रेड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। किंतु जैसे ही हम किसी विद्यार्थी को 341 प्राप्तांक मिलते हैं तब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ सीधे 1 आ जाएगा, 4 पंचे 20 फिर बच जाएगा 1 और फिर दशमलव उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे 0 तो 4 दूनी 8 यानी को मिला के 85.2 अर्थात हम देखेंगे 85 से ऊपर मिल गया, इसलिए यहाँ पर उसको ए प्लस ग्रेड प्राप्त होगा। अब यहाँ पर और देख लीजिएगा, इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर जैसे किसी विद्यार्थी को 301 प्राप्तांक मिले हैं, ठीक है। तो 301 बटे 400 गुणित 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालेंगे 100 चौके 400 और हम 301 में
4 का भाग देंगे, 4 7 28 बच गया 2, ठीक है, घटाएंगे तो इसके बाद 1 उतारेंगे और 4 पंचे 20 बच गया 1, फिर दशमलव उतारेंगे, यहां उतारेंगे 0, 4 दूनी 8 यानी 75.2, यानी 0.2 है तो इसको हम 75 ही मानेंगे, यानी पीछे का पूर्णांक ले लेंगे। तो 75%, यहां पर देखिएगा बी प्लस ग्रेड, तो यहां स्पष्ट किया गया 66 से 75% बी प्लस ग्रेड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ 222 प्राप्तांकों की हम बात करते हैं, चलो 222 प्राप्तांक हम ले लेते हैं 400 में से, यहां देख रहे हैं ये 222 बटा 400 गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो 100 चौके 400 और 4 का भाग 222 में हम दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 पंचे 20 बच गया 2, फिर उतारेंगे 2 घटाने के बाद में, फिर 4 पंचे 20 फिर बच गया 2, फिर यहां दशमलव उतारेंगे, यहां से उतारेंगे 0, 4 पंचे 20 यानी 55.5। अब 55.5 है तो इसको पूर्णांक रूप में 56 मान लेंगे, तो 56 देखिएगा यहां पर आप 56 से 65% प्राप्तांकों पर बी ग्रेड प्रदान किया जाएगा, इसलिए यहां पर देखिएगा ये बी ग्रेड हमने दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखिएगा 600 पूर्णांक में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए यहां 452 की हम बात करते हैं, 452 बटा 600, 600 में से 452 प्राप्तांक हुए हैं और 100 का हम भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे और भाग देंगे तो 100 छक्का 600 और 6 का भाग हम 452 में देंगे, ठीक है। तो 6 7 42 बच गया 3, उतारेंगे 2, ठीक है, 6 पंचे 30 फिर बच गया 2 और यहां दशमलव उतार के यहां उतारेंगे 6 3 18 यानी 75.3 आ रहा है, 75.3 अर्थात ये 75.5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मात्र 75% ही मानेंगे। और जैसा कि यहाँ पर 75% बताया गया है, ठीक है, 66 से 75% में बी ग्रेड। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिया था 252 अंक, 452 अंक, तो देखिएगा 452 जो अंक है ये वाले, ये बी प्लस ग्रेड में यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आप जहां भी देखेंगे तो इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि यदि कोई प्राप्तांक, कोई जो प्रतिशत है, उदाहरण के लिए 44.5% है तो इसको हम सीधे सीधे 45 मानेंगे, किंतु 44.4 है तो इसको हम 44 ही मानेंगे, यानी मिला करके इसको इस तरह समझा जाए, ठीक है। पूर्णांक रूप में कैसा प्रतिशत को बनाया जाता है इसको जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम 50% की हम बात करते हैं, तो 50 यदि प्रतिशत है, इसके आगे 50.1 है तो भी यह 50 ही माना जाएगा, 50.2 है तो भी यह 50 ही माना जाएगा, 50.3 है तो भी इसे 50 ही माना जाएगा, 50.4 है तो भी इसे 50 ही माना जाएगा, किंतु जैसे ही 50.5 आ जाता है तो इसे हम 51 मानने लगेंगे। इस तरह से 50.6 आएगा तो इसको भी 51 मानेंगे, 50.7 आएगा तो भी इसे 51 ही मानेंगे, 50.8 आएगा तो भी इसे 51 ही मानेंगे, 50.9 आएगा तो भी इसे 51 मानेंगे और अंत में तो 51% आ जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि 0.5 यदि आ जाता है तो उसको अगले पूर्णांक रूप में गणना करते हैं, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, किंतु 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 होता है तो उसे पीछे के पूर्णांक में ही गणना की जाती है। तो इस तरह से 400 में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड मिलेगा, 600 में से कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड मिलेगा, यहाँ पर पूरी जानकारी को लिखकर रखा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी जानकारी को अध्ययन कर सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।